हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करा है। इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक और ईयर वाइज। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं ग्रुप बी का, और जो टॉपिक है वह है इंटीग्रेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो पहले सुन लें। आप लोग को जैसा पता है कि पहले का जो सिलेबस था, मतलब तुम लोग का जो सीनियर का जो सिलेबस था और जो तुम लोग का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो जब तुम लोग का सीनियर थर्ड सेमेस्टर में था तो उस समय उन लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ना था, लेकिन तुम लोगों को तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब सुनना। तो जब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था सीनियर लोगों को इंटीग्रेशन, तो क्या होता था कि मैथ्स में दो क्वेश्चन पेपर आते थे। एक क्वेश्चन पेपर होता था सीएस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एक क्वेश्चन पेपर होता था, और एक क्वेश्चन पेपर होता था मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, उनके लिए एक क्वेश्चन पेपर होता था। दोनों का क्वेश्चन एकदम अलग अलग आता था, लेकिन दोनों को इंटीग्रेशन पढ़ना था। लेकिन इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन दोनों का अलग अलग होता था। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से, जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं 2020 ऑड इंटीग्रेशन का, इसका मतलब एक क्वेश्चन पेपर 2020 ऑड यहां भी आया होगा और एक क्वेश्चन 2020 ऑड यहां भी आया होगा। बोलो क्लियर है। तो अब अपने पास इंटीग्रेशन का 2020 ऑड का दो क्वेश्चन होगा, उसी प्रकार से 2019 ऑड का भी दो क्वेश्चन पेपर होगा, 2018 ऑड का भी दो क्वेश्चन पेपर होगा। सिर्फ किसका? इंटीग्रेशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन, और अगर हम बगल में पार्ट ए लिख देंगे तो समझ जाना कि ये जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन आया था वह सीएस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को आया था। और अगर हम लिख देते हैं पार्ट बी तो समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन आया था इंटीग्रेशन का वो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल में आया था। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। क्या हम तुमको बताना चाहें, है ना? अच्छा, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं सोचना कि तुम लोग का भी दो क्वेश्चन पेपर आएगा, नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि तुम लोग का तो जितना भी है पढ़ना, जिन लोगों को भी ये पढ़ना है ग्रुप बी में जो भी हैं, उन सबका तो मैथ्स का सिलेबस सेम ही है, इसलिए क्वेश्चन पेपर एक ही आएगा। लेकिन पहले क्या था, थर्ड सेमेस्टर में था, तो थर्ड सेमेस्टर में क्या होता था कि खाली इंटीग्रेशन वाला और डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक सेम था और बाद बाकी सारा टॉपिक अलग था, इसलिए दो क्वेश्चन पेपर आते थे, है ना? चलो अब हम लोग स्टार्ट करें अपना। तो देखेंगे आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करें इंटीग्रेशन 2020 की, और इंटीग्रेशन 2020 में ये जो है वह है पार्ट ए का। तो एक दिन हम लोग पार्ट ए करेंगे और एक दिन हम लोग पार्ट बी करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट ए कर रहे हैं, है ना? सुनेंगे। अब बोला है क्वेश्चन कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos 3x + 5। सबसे पहले देखना, ये तो cos सही बात है। क्या ये जो इक्वेशन है क्या वो लीनियर है? हाँ, ये लीनियर फंक्शन है ना? तो हम लोग को याद होगा कि हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अगर मान लो इंटीग्रेशन लिखा हो cos x + b dx, तो हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बनाए थे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो देखेंगे अगर ये लीनियर फंक्शन है तब क्या करें, तो cos का क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो लिख दे साइन x + b। और देखें कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट a है, तो a बटा में कर दे। अच्छा, लिमिट लगा हुआ है? लिमिट नहीं लगा हुआ है। तो ये कौन सा इंटीग्रेशन है? तो ये इंटीग्रेशन है इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट है तो +c लगा दे। बोलो क्लियर है? तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही हो गया?
तो भाई साइन 3x + 5/3 है ना। अच्छा, कंफ्यूज करने के लिए वो क्या दे दिया, तो बटा में 5 कर दिया है, लेकिन याद क्या रखना है, कौन चीज नीचे में आता है, तो x का कोफिशिएंट नीचे में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हम लोग को ये दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में। हम एक और फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए थे, क्या, कि अगर तुमको इंटीग्रेशन करना हो किसका, ax + b होल टू द पावर n dx, है ना। तो तुम बताओ क्या ये लीनियर फंक्शन है, बिल्कुल है। तो क्या इसका आंसर होगा, तो सो सुनना, x + b जो पावर है उसमें एक जोड़ दो, उतना ही पावर नीचे भी कर देना, है ना। अच्छा, और इनटू में x का कोफिशिएंट लिख देना a, और प्लस में लिख देना c, क्योंकि यह है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब हम लोग यहां भी वही काम करते हैं। तो सो सुनना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखना तो इसको, कि भाई यह है इंटीग्रेशन 2x + 3 का पावर 1/2 dx। तो अगर उस फॉर्मूला से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो जो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, 2x + 3 पावर में एक जोड़ देंगे, तो 1/2 है, 1/2 में एक जोड़ोगे तो 3/2 नहीं हो जाएगा, 3/2, और भागा में सो सुनना 3/2 भागा में भी आ जाएगा, देखना, और x का कोफिशिएंट है 2 और प्लस में c, तो 2 से 2 कैंसल, तो क्या लग रहा है आंसर, तो 2x + 3 का पावर 1/2, ये ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ना। बोलो क्लियर है एकदम अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, मेन कॉन्सेप्ट ही है ना। आ जाओ देख लो अच्छे से एकदम, कोई दिक्कत, चलो दिख तो रहा ही होगा। देखो जो पावर था उसमें एक जोड़े, तो जोड़ दिए 3/2, तो भाई जो जोड़े हैं वही नीचे भी लिखेंगे, जो जोड़े हैं n+1 वही नीचे भी लिखेंगे 3/2, और x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 लिखेंगे। अब 2 से 2 कैंसल, तो बट्टा में 3 ना होना चाहिए, तो बट्टा में 3 तो है, लेकिन पावर में 1/2 ही है, लेकिन पावर कितना होना चाहिए, 3/2। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, है ना। और देखते हैं आगे, आ जाओ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है द वैल्यू ऑफ sec x डिग्री इंटू tan x डिग्री। अब याद करना, हम एक फॉर्मूला तुमको एक सिंपली समझाते हैं, sec x tan x dx। बोले तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है sec x + c, है ना। अच्छा, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, इसलिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होगा। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sec x। लेकिन यहां पर ये डिग्री में दिया हुआ है, और ये हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो अगर ये डिग्री में दिया हुआ है तो इसको पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो पता है हमको कि 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री π/180 रेडियन, तो x डिग्री π/180 इंटू x। बोलो क्लियर है। तो अब हम लोग उसको लिख सकते हैं, देखो तो sec π/180 x tan π/180 x। अब बोलो तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर लिख सकते हैं sec π/180 x, और जो x का कोफिशिएंट है वह नीचे आ जाएगा, तो π/180 प्लस c। अब देखो तो सिंपल एकदम, देखो sec x tan x, तो sec x, तो sec इतना tan इतना, तो sec इतना, और जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, तो x का कोफिशिएंट जो था वो नीचे आ गया। अब देखो तो ये बट्टा में 180 है जो ऊपर नहीं चला जाएगा, तो इसको यहां से हटा के यहां पर लिख दे 180। तो देखो तो, अच्छा अब देखते हैं इतना को हम लोग क्या लिखेंगे, तो π/180 जो है
इंटू एक्स, यही तो तुम्हारा एक्स डिग्री है। देखो हम क्या किए, अच्छे से देखना, पाई बटा 180 एक्स, सुनना ये दिया हुआ था किस में, डिग्री में, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए रेडियन में। लेकिन हम देखें कि आंसर डिग्री में ही दिया हुआ है, तो फिर रेडियन को कन्वर्ट कर दिए डिग्री में, तो इतना रेडियन इज इक्वल टू एक्स डिग्री ना होगा। अरे भाई एक्स डिग्री इतना रेडियन, तो इतना रेडियन एक्स डिग्री है ना, तो ऑप्शन बोलो कौन सा सही हो गया, तो 180 बाई पाई सेक एक्स डिग्री होगा ना। अच्छा इसका देखते हैं। अच्छा देखो तो इसको देखने के लिए हम क्या किए, सॉल्व करने के लिए, कि हम जानते हैं कि ये cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और इंटीग्रेशन जो है वह cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानता ही नहीं है, ये कभी भी नहीं जानता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले ओपन करेंगे, ठीक है, तो ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, इंटू में dx, कोई दिक्कत है, क्या नहीं लिख सकते, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा देखो तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1 लिख सकते हैं। अच्छा प्लस, याद आया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हम ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए हैं, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिखा जाएगा, तो साइन 2x dx। चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। अच्छा साइन का क्या होगा, अच्छा ये लीनियर है, लीनियर फंक्शन है ना, क्योंकि x का पावर 1 है, तो लीनियर फंक्शन है, तो साइन का क्या होगा, तो माइनस कॉस 2x, और जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ जाएगा, और प्लस में c, तो ऑप्शन नंबर भी c हो जाएगा। बोलो आसान है ये चीज एकदम, है ना, मेरे हिसाब से लग रहा है, अगर थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हैं तो आपको आसान लगेगा, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इंटीग्रेशन कॉट एक्स, है ना, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा मेरी बात अगर मानो तो एक बात हमेशा याद रखना, है ना, तुम्हारे पास एक इंटीग्रेशन किसका दे देगा पता है, tan का दे सकता है, tan x का इंटीग्रेशन एग्जाम में पूछ सकता है ना। अच्छा sec x का इंटीग्रेशन एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर cosec x का इंटीग्रेशन एग्जाम में पूछ सकता है, या तो cot x का पूछता है, ये चारों में से कोई एक इंटीग्रेशन तो जरूर रहेगा। तो जब tan x पूछे तो log sec x इसका इंटीग्रेशन होता है, बोलो क्लियर है। अच्छा जब sec x पूछे तो इसका इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x प्लस में c होता है, और जब cosec x का पूछे तो इसका होता है log cosec x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, है ना, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो कॉट एक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स dx, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो तो अगर हम साइन एक्स को t मान लेते हैं, साइन एक्स को क्या मान लेते हैं t, तो लिखेंगे अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का तो cos x और t का dt बटा dx। अच्छा तो इसको लिख सकते हैं cos x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो तो cos x dx के जगह पे dt और बटा में t। अच्छा हमको पता है कि 1/t का मतलब क्या होता है, log t प्लस में c, और t का मान क्या है, तो log sin x प्लस c, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा बोला है कि लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2 और cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है,
तो लिमिट को पहले आंख बंद कर दें, पहले सोचें कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अपने को पता है कि cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब लिमिट को वहां से हटा के यहां लिख दें। ऊपर वाले लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो पहले इसमें अपर लिमिट का मान बैठा है x के जगह पे, तो sin π/2, फिर माइनस करें और लोअर लिमिट का मान बैठा है sin 0। तो अपने को पता है कि sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है, मतलब आंसर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये चारों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है ना। चले एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, है ना। इसमें लिमिट आपका छूट गया है, ठीक है। तो लिमिट क्या है? तो लिमिट है -1 से 1। अच्छा, याद करना एक बात, मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला बात बताना, ठीक है। हम बहुत दिन पहले पढ़े थे कि मान लेते हैं लिमिट -a से a दिया हुआ है और fx dx होगा, तो कितने जन को याद है कि इसका 2 आंसर होगा। या तो इसका आंसर 0 होगा या तो इसका आंसर 2 0 से a fx dx होगा, है ना। अच्छा, इसका आंसर 0 कब होगा? जब दिया हुआ जो फंक्शन है वह ऑड होगा। और इसका आंसर इतना कब होगा? जब दिया हुआ फंक्शन इवन होगा। जब फंक्शन क्या होगा? इवन होगा। अब सवाल ये उठता है कि इवन फंक्शन क्या है और ऑड फंक्शन क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x। इस x के जगह पे मान लेते हैं हम -x पुट किए। x के जगह पे क्या पुट किए? -x पुट किए। तो जब -x पुट किए तो फिर से fx ही आ गया। फिर से क्या आ गया? fx ही आ गया। तो जब फिर से fx ही आ गया तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। लेकिन इवन फंक्शन, लेकिन जब x के जगह पे -x पुट करते हैं और आंसर में अगर -f ऑफ x आ गया तो ऐसे को बोलते हैं ऑड फंक्शन। जैसे कि मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है x²। इस x के जगह पे -x पुट करते हैं तो -x²। तो f -x पुट करेंगे तो फिर से तो -x² तो x² आएगा। तो देखो तो क्या देखे कि जब -x पुट किए तो वो fx के बराबर ही आ गया। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। बोलो क्लियर है? लेकिन अगर वहीं पर हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई फंक्शन है जैसे कि x3, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ इसीलिए हम लोग सिर्फ उसी से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम x3 पुट करते हैं, सो सुनना, अगर मेरा फंक्शन जो है वह x3 है और x के जगह पे -x पुट करेंगे तो -x³ आएगा, ऐसा लिखेंगे और ये तो आंसर -x³ हो जाएगा। तो देखो ये हो गया -f ऑफ x, ये माइनस और ये x³ क्या है? f ऑफ x है। तो ऐसा फंक्शन क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। अच्छा, अब मेरे को बात बताना, ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? तो ये जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है और ये जो फंक्शन है वो कैसा है? तो ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है कि नहीं? अच्छा, मतलब कि एक फंक्शन ऑड है और एक फंक्शन इवन है। तो जब ऑड और इवन गुना होगा तो ऑड ही ना आएगा जी। मतलब कि जब -fx है ना और +fx जब गुना होगा तो -fx में ही आएगा ना, माइनस में ही ना आंसर आएगा। इसका मतलब ये है ऑड फंक्शन और ये है इवन फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन गुना होता है तो क्या आता है? ऑड फंक्शन आता है। जब इवन फंक्शन और इवन फंक्शन गुना होता है तो इवन फंक्शन ही आएगा। जब ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन गुना होगा तब भी इवन ही आएगा, क्योंकि ये है माइनस
एफ एक्स और ये भी माइनस एफ एक्स, तो माइनस माइनस तो प्लस ना हो जाएगा जी, ये भी प्लस प्लस तो प्लस ही आएगा, लेकिन प्लस और माइनस माइनस आएगा, है ना। तो ये है इवन फंक्शन और ये है ये है ऑड फंक्शन और ये है इवन फंक्शन, ठीक है। लेकिन हम लोग इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, ये चीज हम लोग उस समय देखेंगे जब यहां माइनस ए हो और यहां प्लस ए हो। तो हम तो सही तो देख रहे थे, यहां पर -1 है, यहां पर 1 है, तो हम लोग देख लिए कि ओहो ये इवन ऑड वाला चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते कि यहां पर 4 होता और यहां पर 6 होता, तो हम चेक ही नहीं करते, क्या कि फॉर्मूला के लिए तो -a से ए होना चाहिए, तब ना ऑड इवन होगा। बोलो क्लियर है। तो हम लोग जब ऐसा रहेगा तो ही चेक करेंगे, मतलब ये माइनस में और ये प्लस में दोनों सेम सेम, तो ही चेक करेंगे। अब मान लें यहां पर 24 है, यहां पर 26 है, तो काय के लिए चेक करेंगे। हाँ, लेकिन यहां पर -24 होता, यहां पर +24 होता तो चेक करते। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये हम देख रहे हैं कि ये है ऑड फंक्शन और ये है इवन फंक्शन। तो ऑड और इवन क्या होगा, ऑड, और जब फंक्शन ऑड हो जाए तो -a से +a का आंसर 0 होता है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। तो आज हम लोग कंप्लीट किए किसका को चैप्टर। तो आज हमने एक इंटीग्रेशन का 2020 का ऑड पार्ट ए का कंप्लीट करे। पार्ट ए मतलब कि यह जो क्वेश्चन था वह 3rd सेमेस्टर में CS इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को आया हुआ था। अब हम लोग 2020 ऑड करेंगे पार्ट बी, मतलब कि वह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो मैकेनिकल, सिविल और ऑटोमोबाइल वालों को आया हुआ था। लेकिन तुम लोग का अलग अलग नहीं आएगा, हम अभी बोल रहे तुम लोग के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। पहले बार सिलेबस अलग था इसीलिए अलग अलग आया हुआ था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।